हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेवऑप्स नाज। आज गिट के सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और आज का टॉपिक है स्टेजेस ऑफ गिट। हम गिट के स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। बात करें तो 3 मेन स्टेजेस होते हैं गिट के, या फिर यूँ कह लें कि गिट के 3 लॉजिकल डिवीज़न एरिया होते हैं। गिट कहने का मतलब है लोकल, और गिटहब मीन्स सेंट्रल रिपोजिटरी। गिट के 3 मेन लॉजिकल एरियाज होते हैं, जिसमें पहला है हमारा वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट का एक्चुअल कोड जो है वो लिखते हैं, और या फिर मॉडिफाई करना हो या उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो हम अपनी इसी वर्किंग डायरेक्टरी में ही करते हैं। सेकेंड है स्टेजिंग एरिया। ये एक टेम्प्रोरी एरिया है जहाँ गिट के जो कोड्स होते हैं वो कुछ वक्त के लिए इस स्टेजिंग एरिया में जाते हैं, और हम यहाँ से समझ लीजिए कि फाइनल कमिट करके उसको अपने लोकल रिपोजिटरी का हिस्सा बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन इज रिपोजिटरी या लोकल रेपो। ये हमारा फाइनल स्टेज है गिट में, जिसमें कि हम ये समझ लीजिए कि फाइल जो है वो कमिट हो चुकी है, लोकल में है हमारे, बट वो कमिटेड है, और अब वो हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है। अगर एक बार फाइल कमिट हो जाए यानी लोकल रेपो के एरिया में चली जाए तो वो हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है। इस इमेज से आप समझिए, फर्स्ट पार्ट इज वर्किंग डायरेक्टरी, और फिर यहाँ से जब ये जाएगी तो ये स्टेजिंग एरिया में जाएगी, एंड देन ये रिपोजिटरी में चली जाएगी, यानी कि अब वो हिस्ट्री का हिस्सा बन गई, वो हमारे कोड्स में चेंजेस हो गए हैं। तो हम गिट के प्रैक्टिस के लिए भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट इस वीडियो में हम एक फोल्डर बनाते हैं और उसको VS कोड में ओपन करके गिट इनिट करते हैं। अब आपको बताएं गिट इनिट का मतलब है किसी भी प्रोजेक्ट की इनिशियलाइजेशन। यहाँ गिट इनिट का मतलब है कि हम एक फोल्डर जो बना रहे हैं उसके इनिशियलाइज करने को इनिट कहेंगे। सबसे पहले हमें इनिट कमांड ही यूज करना पड़ता है गिट में। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे कमांड से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल हम सिर्फ इनिट करेंगे गिट का एक फोल्डर बना के, और इनिट होते ही वो जो हमारा फोल्डर है वो रिपोजिटरी में चेंज हो जाता है, और .git नाम से एक फाइल क्रिएट होता है, क्योंकि अब वो फोल्डर नहीं है, वो एक रिपोजिटरी बन चुका है। गिट इनिट करने के बाद हमारे लोकल में .git का एक हिडन फोल्डर क्रिएट होता है। चलिए चलते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, एंड यस हम अपने VS कोड पे पहुंच चुके हैं, एंड हम फोल्डर को ओपन करते हैं। हमें सबसे पहला कमांड जो यूज करना है वो है git init। ये देखिए हमारा न्यू फोल्डर ओपन हो चुका है, ये अब तक फोल्डर है, और जैसे ही हम इस पे git init कमांड का यूज करेंगे वो रिपोजिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स गो git init, यस, और आप देख सकते हैं ये इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। ओके, हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है और इनिशियलाइज भी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम गिट लैब से रिलेटेड और कमांड्स यूज करेंगे। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, और ये प्लेलिस्ट अपने कम्युनिटी में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।